सियाचिन की बर्फ से बचाए गए जांबाज सिपाही हनुमंत थप्पा की हालत नाजुक बनी हुई है और उनके लिए पूरे देश में प्रार्थना चल रही है। 6 दिन तक सियाचिन में बर्फ की चट्टान में करीब 30 फीट अंदर दबे रहने के बाद जिंदा निकाले गए लांस नायक हनुमंत थप्पा दिल्ली के सेना अस्पताल में भर्ती हैं। अभी भी वो वेंटिलेटर पर हैं। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। उनका लीवर और किडनी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। हनुमंत थप्पा को कई लोगों ने अपनी किडनी दान देने का प्रस्ताव भी अस्पताल को दिया है। लांस नायक हनुमंत थप्पा 3 फरवरी को अपने 9 साथियों के साथ बर्फ के तूफान की चपेट में आ गए थे। इस हादसे में उनके सभी साथी शहीद हो गए। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कुमार विश्वास और यूपी में बीजेपी के प्रभारी ओम माथुर की मुलाकात की ये तस्वीरें सामने आने के बाद कुमार विश्वास के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। कल दिल्ली के चाणक्यपुरी में कुमार विश्वास की जन्मदिन पार्टी में कई राजनीतिक मेहमान पहुंचे थे, लेकिन बीजेपी नेता और यूपी के बीजेपी के प्रभारी ओम माथुर की मौजूदगी पर सबकी निगाहें टिकी थी। हालांकि दोनों नेताओं ने कोई बयान भी नहीं दिया। पंजाब के जाने माने हास्य कलाकार और अभिनेता गुरप्रीत गुग्गी आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। आप में शामिल होने के बाद गुग्गी ने एबीपी न्यूज से कहा कि वो बीजेपी सांसद रहे पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को भी आम आदमी पार्टी में लेकर आएंगे। सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने इस बारे में पूछे जाने पर गोलमोल जवाब दिया। अहम बात यह है कि उन्होंने सिद्धू के आप में शामिल होने की संभावना से इनकार भी नहीं किया है। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी का आरोप, दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू में सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर हो रहे हैं देश विरोधी काम। भारत के खिलाफ नारेबाजी का वीडियो जारी किया गया। एबीवीपी का आरोप है कि जेएनयू में वामपंथी और दलित संगठनों से जुड़े कुछ छात्रों ने संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु की बरसी मनाई और देश विरोधी नारे लगाए गए। एबीवीपी ने ऐसा करने वाले छात्रों को फौरन यूनिवर्सिटी से बाहर निकालने की मांग की है। एबीवीपी ने इस मुद्दे पर बंद भी बुलाया था। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद भारत के दौरे पर दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पर खुद की क्राउन प्रिंस जायद की अगवानी की। गले मिलकर गर्मजोशी से किया स्वागत। प्रिंस जायद की 3 दिन की यात्रा के दौरान दोनों देशों में ऊर्जा, सुरक्षा, आईटी, रेलवे और इलेक्ट्रॉनिक्स समेत कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें किसी भी बात की गहरी समझ नहीं है और वो केवल इवेंट की राजनीति करते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में राहुल गांधी ने पीएम के कई फैसलों पर सवाल उठाया। केरल में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है और इसी साल वहां विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में राहुल गांधी पीएम मोदी पर लगातार हमला कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका। अदालत ने सीबीआई की छापेमारी के दौरान मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार के दफ्तर से जब्त दस्तावेज लौटाने के निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाई। निचली अदालत ने दिल्ली सरकार की अर्जी पर सीबीआई को दस्तावेज लौटाने का आदेश दिया था। केजरीवाल सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के बीएसपी नेता हाजी मोहम्मद इकबाल पर लगा 10,000 करोड़ की काली कमाई करने का आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने इन आरोपों पर प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस से जवाब मांगा है। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका में मोहम्मद इकबाल पर 111 फर्जी कंपनियां बनाने का आरोप भी लगाया गया है। हालांकि हाजी इकबाल ने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश का नतीजा बताया है। यूपी के इलाहाबाद में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान हिंसा, एक शख्स की मौत। इलाहाबाद के बहादुरपुर ब्लॉक के मतदान केंद्र पर समाजवादी पार्टी के ही 2 विधायकों के समर्थकों में टकराव हो गया। बताया जा रहा है ये टकराव समाजवादी पार्टी के स्थानीय विधायक सईद अहमद के खिलाफ नारेबाजी के बाद शुरू हुआ। झड़प के दौरान हुई फायरिंग में हंडिया के एसपी विधायक प्रशांत सिंह के समर्थक बबलू की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक वकील की हत्या के बाद वकीलों ने गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया।
वकीलों ने स्वास्थ्य भवन में भी आग लगा दी थी। प्रदर्शनकारी वकील हाईकोर्ट के वकील श्रवण कुमार की हत्या से नाराज थे। श्रवण कुमार के हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए दूसरों को कानून सिखाने वाले वकीलों ने ही कानून का मजाक बना दिया था। कार हादसे का ये सीसीटीवी वीडियो चेन्नई के थिरुवन्मयूर इलाके का है। एक बेकाबू कार ने 5 लोगों को रौंद दिया। सीसीटीवी वीडियो में आप देख सकते हैं कि सड़क पर कैसे एक तेज रफ्तार कार आती है और 5 लोगों को टक्कर मारती हुई निकल जाती है। कार से धक्का लगने के बाद 2 लोग जहां बगल में गिर जाते हैं, वहीं 3 लोग कार की बोनट पर टंगे हुए आगे जाकर गिरते हैं। इस हादसे में 2 लोगों की कल अस्पताल में मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हैं। इस कार को बैंक मैनेजर वेंकटेश चला रहे थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के बरेली में सीसीटीवी में कैद हुई डकैती की वारदात। 4 हथियारबंद बदमाशों ने सर्राफा कारोबारी के घर में 40 लाख रुपए के जेवरात लूटे। बदमाशों ने घर के अंदर घुसने के लिए एक युवक को बंदूक से डराया। घर के अंदर घुसने पर बदमाशों ने घर की महिलाओं को भी बंदूक से डराया। 4 बदमाश घर के अंदर थे, जबकि एक घर के बाहर खड़ा था। 1 घंटे तक बदमाश आराम से लूटपाट की वारदात को अंजाम देते रहे। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। यूपी के मथुरा में बीजेपी नेता जीतू पंडित पर एक युवक को घर में घुसकर गोली मारने का आरोप लगा है। आरोपी जीतू पंडित मथुरा के लक्ष्मी नगर में जिम चलाता है। बताया जा रहा है कि जीतू पंडित के जिम में जाने वाले एक लड़के ने पीड़ित के घर के सामने बाइक लगा दी थी, जिसको लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई थी। आरोप है कि इसी घटना को लेकर जीतू पंडित ने दीपू के घर का दरवाजा खुलवाया और फिर उसे गोली मार दी। पीड़ित दीपू की हालत नाजुक है, वहीं आरोपी बीजेपी नेता जीतू पंडित फरार है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बलात्कार की कोशिश का विरोध करने पर एक लड़की की जलाकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि 11वीं में पढ़ने वाली छात्रा घर में अकेली थी तो भोला नाम के आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब लड़की ने विरोध किया तो भोला ने केरोसिन डालकर उसे जिंदा जला दिया। इस मामले में पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी अब भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। यूपी के शामली में फायरिंग केस में पुलिस ने असलम नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद गिरफ्तार होने वाले आरोपियों का आंकड़ा बढ़कर 5 हो गया है। लेकिन पीड़ित परिवार ने जिन 5 नामजद लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था, उनमें से किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने अभी तक कैराना के विधायक नाहिद हसन को भी गिरफ्तार नहीं किया है। सोमवार को शामली के कैराना में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नतीजे आने के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर फायरिंग की थी, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई थी। बिहार के कटिहार से दिल्ली आते वक्त कैप्टन शिखरदीप चलती ट्रेन से लापता हो गए हैं। कैप्टन 6 फरवरी की शाम 7 बजे कटिहार स्टेशन से महानंदा एक्सप्रेस में दिल्ली के लिए निकले थे, लेकिन दिल्ली स्टेशन पर परिजनों को उनकी बर्थ पर सिर्फ उनका सामान मिला। रेलवे पुलिस अपहरण का केस दर्ज कर तहकीकात में जुटी है, लेकिन अभी तक गायब कैप्टन का कोई सुराग नहीं मिला है। रांची पुलिस ने सफायर इंटरनेशनल स्कूल के छात्र विनय महतो की हत्या की गुत्थी सुलझा लेने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक 7वीं कक्षा के छात्र विनय महतो और स्कूल की शिक्षिका नाजिया हुसैन की बेटी के बीच गहरी दोस्ती थी, जिसको नाजिया हुसैन और उसके घर वाले पसंद नहीं करते थे। पुलिस के मुताबिक शुक्रवार को नाजिया हुसैन के बेटे ने खाने के बहाने विनय को अपने घर पर बुलाया और फिर उसकी हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी नाजिया हुसैन ने अपना गुनाह कबूल लिया है। अभिनेता सलमान खान को हिट एंड रन केस में बरी करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में मिली चुनौती। नूरुल्लाह शेख के परिवार ने की फैसले के खिलाफ अपील। सितंबर 2002 में मुंबई के बांद्रा में सलमान की कार से कुचलकर फुटपाथ पर सो रहे नूरुल्लाह शेख की मौत हो गई थी और 4 लोग घायल हुए थे। इस केस में निचली अदालत ने सलमान को दोषी करार दिया था, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। इस फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट 12 फरवरी को सुनवाई करेगा। फेसबुक के बोर्ड मेंबर मार्क एंडरसन ने भारत के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी के लिए माफी मांग ली है। मार्क एंडरसन ने ट्विटर पर लिखा है कि मेरे बयान से अगर किसी को भी दुख पहुंचा है तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। मार्क से पहले फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग ने भी एंडरसन की टिप्पणी पर खेद जताया था। दरअसल फेसबुक के नेट न्यूट्रलिटी के प्रस्ताव को ट्राई ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद मार्क एंडरसन ने कहा था कि भारत को ब्रिटेन के अधीन ही रहना चाहिए था।
जर्मन तानाशाह हिटलर की सेना में अधिकारी रहे रेनॉल्ड हैनिंग का जर्मनी में ट्रायल होगा। 94 साल के हैनिंग पर 1,70,000 लोगों की हत्या में मदद का आरोप लगाया गया है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान रेनॉल्ड एक बंदी शिविर में अधिकारी था। उसी बंदी शिविर में 11 लाख से ज्यादा लोगों की हत्या की गई थी। बंदी शिविर से बचकर निकले 3 व्यक्ति भी रेनॉल्ड के ट्रायल के दौरान मौजूद रहेंगे। चीन के टाइगर पार्क में साइबेरियाई बाघों को देखने उमड़े लोग। चीन के हेलोंग जियांग प्रांत की राजधानी हार्बिन में बने इस टाइगर पार्क में 500 साइबेरियाई बाघों को पाला जा रहा है। यहाँ उन्हें जंगली जीवन की ट्रेनिंग भी दी जाती है। चीन के कई हिस्सों से लोग इन साइबेरियाई बाघों को देखने यहाँ आ रहे हैं। साइबेरियाई टाइगर एक लुप्त होती प्रजाति है जो पूर्वी रूस के साइबेरिया के अलावा पूर्वोत्तर चीन में भी पाए जाते हैं। यूरोप के देश पुर्तगाल में अनोखा कार्निवल। औरतों जैसा होलिया बनाकर सड़कों पर उतरे नाचते गाते मर्द। पुर्तगाल के टोरेस वेड्रेस शहर में इस कार्निवल में कई राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों और समस्याओं पर व्यंग करने वाली झांकियां भी निकाली गईं। आयोजकों के मुताबिक कार्निवल में 10,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। पुर्तगाल में ये कार्निवल 1920 के दशक से मनाया जाता रहा है, जब महिलाओं को इसमें शामिल होने की इजाजत नहीं थी और मर्द ही महिलाओं जैसा होलिया बनाकर नाचते गाते थे। 25 फरवरी को पेश होने वाले रेल बजट में हो सकता है यात्री किराया बढ़ाने का ऐलान। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक संसाधनों की कमी से जूझ रहा रेलवे मंत्रालय यात्री किराए में 5 से 10% की बढ़ोतरी पर गंभीरता से विचार कर रहा है। पीटीआई के मुताबिक रेलवे को यात्री किराए और माल भाड़े से होने वाली आमदनी में गिरावट दर्ज की गई है। दूसरी तरफ 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों की वजह से उस पर 32,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ भी पड़ा है। ऐसे में सरकार के सामने यात्री किराया बढ़ाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। 12 फरवरी से फ्लिपकार्ट पर ऑनलाइन गहने बिकने लगेंगे। गहनों की कीमत 3500 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए के बीच होगी। केरल की कंपनी कल्याण ज्वेलर्स ने फ्लिपकार्ट के साथ बिक्री का करार किया है। कल्याण ज्वेलर्स के मुताबिक गहनों की ऑनलाइन बिक्री में सालाना 70% की बढ़त हो रही है। इस बीच 2 लाख की ज्वेलरी पर पैन कार्ड जरूरी किए जाने के खिलाफ ज्वेलर्स 1 दिन की हड़ताल पर है। सोनम कपूर की आने वाली फिल्म नीरजा पर पाकिस्तान सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। फिल्म नीरजा में 1986 में कराची में पैन एम फ्लाइट 73 के हाईजैकिंग को दिखाया गया है। फिल्म में सोनम कपूर एयर होस्टेस नीरजा भनोट की भूमिका निभा रही हैं, जिनकी आतंकियों ने हत्या कर दी थी। पाकिस्तान का कहना है कि इस फिल्म में पाकिस्तान की छवि को खराब दिखाया गया है। फिल्म 19 फरवरी को रिलीज होने वाली है।